यस सर। ठीक है, एक बार रिकॉल करा दो पूरा चैप्टर क्या पढ़ा हमने इसमें। देखो, ओके सर। सबसे पहले आपने पढ़ा सेट के बारे में। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है सेट, ठीक है। देन सेट को प्रेजेंट करने का तरीका सीखा, रोस्टर, टेबुलर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद हमने सेट के टाइप्स पढ़े, ठीक है। टाइप्स में सबसे पहले पढ़ा एम्प्टी सेट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट, फिर इसके बाद इक्वल सेट और नल सेट, फिर सेट पढ़ लिया। सेट के बाद आया सबसेट। सबसेट मान लो ए एक सेट है और बी उसका सबसेट है, तो उसको ऐसे प्रेजेंट करा जाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। फिर उसमें अंदर देखा हमने कि सबसेट के एलिमेंट कितने होते हैं, ये भी हम पता कर सकते हैं। एक फॉर्मूला आया 2 की पावर n। फिर जितने भी सबसेट हैं उनको हमने एक सीक्वेंस, एक सेट के अंदर रख दिया, तो उसको बोला पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द सबसेट। सारे सबसेट को अगर रख दिया जाए तो बन जाएगा पावर सेट। फिर हमने इसके बाद इंटरवल के बारे में सीखा कि क्या क्लोज होते हैं, क्या ओपन इंटरवल होते हैं, ठीक है। और यूनिवर्सल सेट के बारे में जान लिया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सारे जितने भी सेट है दुनिया के वो इसके सबसेट है, यानी कि ये सबका बॉस है। फिर हमने सेट के ऑपरेशन के बारे में सीखा। यूनियन का मतलब होता है सबको ऐड करना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है सब में से कॉमन लेना। यूनियन था, यूनियन की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, ठीक है जी। फिर इसी के बेस पे ही आपने आगे सीखा डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट यानी कि a माइनस बी, ये ऐसा एलिमेंट, ये एक ऐसा सेट होगा x such that x belongs to a but x not belongs to b, यानी कि b वाले एलिमेंट काट दिए सारे इसमें, ठीक है जी। यहां तक बात समझ आ रही है? यस सर। अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। एक्सरसाइज 1.5 की जो थ्योरी है छोटी सी है, बस उसको समझ लेते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। यहाँ पे बाकी और जगहों पर कुछ भी हो, लेकिन यहाँ होगा कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा, ठीक है। मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं हम। वेन डायग्राम के हिसाब से देखो और ज्यादा बेहतर समझ आ सकता है। ये एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें ए अंदर एक सबसेट है, ठीक है। तो मतलब ये ए का हिस्सा है और ये पूरा हिस्सा यू का है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हम लिखेंगे यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो होगा u माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करके जो बचेगा ना, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उल्टा। ये बाहर वाला जो रीजन है वो सारा कॉम्प्लीमेंट है ए का, ठीक है जी। अब इस कॉम्प्लीमेंट को हम ए डैश से शो कर सकते हैं, या ए बार से शो कर सकते हैं, या ए सी लिख दो छोटा सा, इससे भी शो कर सकते हैं, ठीक है जी। एक चीज और, अगर हम कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करें यानी कि डबल कॉम्प्लीमेंट कर दें तो वही सेट मिल जाएगा हमें। ये अभी सीखेंगे एग्जांपल के थ्रू, ठीक है। यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट की। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? अगर, चलो ये आप ही बताओ, कॉमन सेंस का है, तो अगर ए और ए डैश का यूनियन करो तो क्या आएगा? So universal set.
करेक्ट, यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, यानी कि ए का हिस्सा तो अंदर है और ए कॉम्प्लीमेंट का बाहर है, सबको मिला दो तो यूनियन नहीं बन जाएगा। थर्ड, ए इंटरसेक्शन ए डैश किसके बराबर होगा? विनय कुमार आप बताओ। ये एम्प्टी सेट होगा। एम्प्टी सेट, बहुत बढ़िया। 5। अगर ऐसे ऐसे आंसर मिले तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 11th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मतलब सटीक आंसर मिले, रेस्पॉन्स सही से मिले। देखो एक और बताओ, ये महिमा का नंबर है, महिमा एक्टिव मोड में रहना, ऐसा नहीं कि मुझे बार बार बताना पड़े सर क्या पूछा क्या पूछा क्या पूछा, ठीक है? ये बताओ यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो क्या आएगा? बहुत इजी है, आपको ये चीजें तब पता चलेंगी जब आपको बुक से प्रेम होगा। आप बुक को उठाओगे, पढ़ोगे, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सर ने हमें क्या बताया, कितने क्वेश्चन हमने करे। आप चीजों को सीखने की कोशिश ऐसे करोगे जैसे आप टीचर हो, आप किसी को पढ़ाने वाले हो, तो एक एक लाइन स्किप भी नहीं करोगे, आप सब कुछ सीख के चलोगे। अभिषेक सॉरी सर, पर मेरे पास बुक नहीं है। ध्यान से सुनना दूसरे का आंसर, ठीक है? अभिषेक बताओ कि यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नहीं पता यहाँ भी। ईशांत आप बताओ। अच्छा चलो, आपने ये तो पढ़ाई होगा, सिनोनिम और एंटोनिम इंग्लिश में। पुअर का बताओ अपोजिट क्या होगा? ये तो पता ही होगा महिमा। रिच, ठीक है, पुअर का उल्टा रिच। तो यूनिवर्सल सेट क्या? यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर सब कुछ है, तो इसको मान लो कि ये रिच है, और इसके ऊपर डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा। तो अगर रिच का उल्टा क्या होगा? पुअर, जिसके पास कुछ नल। नल सेट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो ये तो बता ही दोगे फिर, अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करे तो क्या आएगा? सर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट, बिल्कुल ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट हमने किया हुआ है और उसमें यूनियन करना चाह रहे हैं हम फाई का, तो क्या आएगा? आयुष तुम बताओ। सर हाँ जी बोलो। सर यूनियन। यूनियन ही आएगा, पक्का? यस सर। भाई देखो, यूनिवर्सल ए का कॉम्प्लीमेंट करा ना आपने, यानी कि इस वाले रीजन की बात करी है, ठीक है? अभी ये तो नहीं है हमारे पास, अगर ये भी आ जाए तभी तो यूनियन होगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए, तब जाके वो यूनिवर्सल सेट बनेगा। लेकिन यहाँ तो हमने क्या करा, हमने कहा कि ए कॉम्प्लीमेंट था, उसमें हमने एम्प्टी सेट डाल दिया, तो एम्प्टी सेट का तो कोई अर्थ ही नहीं होता, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट ही बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मैं इसी की जगह इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दूं, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाई, तो अब बताओ क्या आएगा? ईशान तुम बताओ इसे। सर ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन फाई, देखो एक चीज को समझो, मान लो ए कॉम्प्लीमेंट है,
ए कॉम्प्लीमेंट है, उसमें 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है, और एक 5 है, हमें इसमें से कॉमन चूज करना है, तो कॉमन 5 होगा, क्योंकि 5 वाला जो सेट है ना वो हर जगह रहता है, तो ये हो जाएगा 5। अगर सिंबलिक प्रेजेंटेशन हो ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, तो कैसे करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, यानी सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है, और एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो अभी मैंने जो डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ाया था ना, बिल्कुल उसी के जैसा है। उसमें क्या बताया था मैंने कि a माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो a को बिलोंग करता है पर x b को बिलोंग नहीं करता। तो बिल्कुल वही डेफिनेशन है, क्योंकि a कॉम्प्लीमेंट का मतलब u माइनस a ही तो होता है, ठीक है। अगर डिफाइन करके लिखेंगे हम सेट बिल्डर में तो बिल्कुल ऐसे आएगा जैसे डिफरेंस ऑफ सेट था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये सिंबलिक प्रेजेंटेशन भी बहुत जरूरी है, ये आपको आनी चाहिए लिखनी, और इसमें कुछ है नहीं है, जो आपके माइंड में है उसको यहाँ उतार दिया संकेत के माध्यम से। प्रिंस कुमार आप इतने लेट क्यों हुए? आदरणीय प्रिंस, मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था। मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी बदलवाओ भाई इसकी। चलो आगे देखो, एक बार प्रॉपर्टी को दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, और इससे पहले पूरी थ्योरी को रिवाइज करा। फिर पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर डबल कॉम्प्लीमेंट करे तो वही आ जाता है। फिर अगर ए का ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में यूनियन करें तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, इंटरसेक्शन करें तो 5 मिलेगा, और यू कॉम्प्लीमेंट का मतलब 5 होता है। याद करने की ट्रिक भी मैंने बता रखी है इसकी, पुअर और रिच वाली। 5 का कॉम्प्लीमेंट करें तो यू आ जाएगा, अगर ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन 5 करे तो ए कॉम्प्लीमेंट ही रहेगा। आप ध्यान रखना 5 जो है ना किसी के भी यूनियन में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर 5 किसी के इंटरसेक्शन में आ जाए तो ये फिर अपनी अपनी चलाता है, फिर ये पूरे को बदल देता है। इससे आगे चले भाई। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही इसका 8th लॉ है, डी मॉर्गन लॉ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये साइंस में मतलब मेरे ख्याल से फिजिक्स में भी है। जब आप पढ़ोगे ना इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे, उसमें एंड और नोर ये गेट है, तो वहां पे जरूर आएगा डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ देखो, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट बेस्ड है। इसका मतलब इस रूल के 2 पार्ट है। पहले पार्ट में कहा गया है कि अगर ए यूनियन बी करो और उसका कॉम्प्लीमेंट लो, यानी कोई ए और बी 2 सेट है, इस तरीके से हो सकते हैं 1 2 3, और बी जो सेट है वो मान लो 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। तो अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लो ना, तो वो किसके बराबर आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, इसके बराबर आएगा। ठीक है जी। अब ये बात हजम नहीं हुई होगी कैसे हुआ है, ठीक है, तो हम इसको हजम करने के लिए देखते हैं, एक बार प्रूफ कर लेते हैं इसका रफ में। ए यूनियन बी कर लो, बताओ ए यूनियन बी में कितने कौन कौन से एलिमेंट हैं? सर 1 2 3 4। करेक्ट, 1 2 3 4। और जब जब भी कॉम्प्लीमेंट होगा ना तो आपको एक बिग बॉस मानना पड़ेगा, यानी कि मान लिया कि यूनिवर्सल सेट है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 ये एक यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लिया प्रूफ करने के लिए। तो ए यूनियन बी हमने कर दिया, अब बताओ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
सर 5 6। करेक्ट। जो नहीं है यानी कि u माइनस ए ही तो करना है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, u माइनस ये वाला a यूनियन b, तो ये आ जाएगा 5 और 6। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई 5 6। अब राइट हैंड साइड को देखो, a तो सेट है हमारे पास, इसका कॉम्प्लीमेंट लाओ क्या होगा 4 5 6। a कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 4 5 6 और b कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, b कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 1 5 6। अब बच्चों इनका कॉमन कर लो, a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, तो क्या आएगा इनका इंटरसेक्शन 5 6। हेंस प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था। बात समझ आई? यस सर। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था डीमोर्गन का। अब देखो सेकंड। सेकंड इसका जस्ट अपोजिट है कि अगर a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट होगा तो ये हो जाएगा a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। डीमोर्गन लॉ हमने प्रूव कर दिया। बात समझ आई? ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन करने में हेल्प करेगा। एक छोटा सा रिजल्ट है, वो ध्यान रखना। मान लो A एक सेट है जो B का सबसेट है। ठीक है, A एक सेट है जो B का सबसेट है। तो आपको क्या साउंड हो रहा है, यहां से क्या पता चल रहा है कि A छोटा सेट रहा होगा और B बड़ा सेट रहा होगा। ठीक है, तो यहां से दो बातें पता चलती हैं कि एक तो बात ये होगी कि A यूनियन B, यानी A का और B का अगर हम यूनियन करें तो B ही मिलेगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। आप एज्यूम कर सकते हो, मान लो आपने A को मान लिया 1 और B को मान लिया 1 2 1 2, तो अगर A और B का यूनियन कर दे तो 1 2 तो मिलेगा। तो यानी ये रिजल्ट आपको याद रखना है, जो थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है जी। अब इसी के बेस पे बताओ, अगर A सबसेट है B का, जैसा कि हमने पहले कहा, तो A इंटरसेक्शन B किसके बराबर आएगा? सर A के बराबर आएगा ऑब्वियसली। बिल्कुल ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट आपको याद रखने हैं, नोट कर लेना अच्छे से। फिर इसके बाद एक लास्ट टाइप बची हुई है हमारी, डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, आपको इसके एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या लग रहा है, मतलब इसके वर्ड को पढ़ के क्या माइंड में फिगर बनी, डिसजॉइंट सेट क्या होना चाहिए? कुछ नहीं पता चल रहा है इसके मतलब, नाम को पढ़ के। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिस का मतलब यानी कि मना करी जा रही है किसी चीज को, और जॉइंट का मतलब जो उनमें कोई जॉइंट ही ना हो, कुछ कनेक्शन ही ना हो, यानी कि दो ऐसे सेट जिसमें कुछ भी सिमिलैरिटी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, A एक सेट है 1 2 और B एक सेट है 3 4, तो इनमें देखो जिन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आ जाए, यानी इनके इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं, तो जहां कुछ नहीं होता वहां नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट होता है। तो A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, दिस इज डिसजॉइंट सेट। ठीक है भाई, यहां तक
किसी को कोई डाउट आपत्ति? नो सर। ठीक है, नहीं दिया। ठीक। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। इस एक्सरसाइज में बहुत कम काम है, मतलब अगर आप करने बैठोगे ना तो 30 से 40 मिनट में ये हो जाएगी, इससे ज्यादा टाइम लगने का नहीं इसमें, बस 7 ही क्वेश्चन है। एक इसका मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ रैंडमली, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेके 9 तक के उसमें नंबर लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल सेट में इतने नंबर लिखे हुए हैं, और ए जो सेट है, ए सेट में 2 4 6 8 यानी इवन नंबर है, और बी सेट में प्राइम नंबर है 2 3 5 7। तो आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट में कहा कि हमें वेरीफाई कराना है, हाँ वेरीफाई कराना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि हमें डी मॉर्गन लॉ को इसमें वेरीफाई कराना है। तो सब आप इसमें वेरीफाई कराओ, और जिसका वेरीफाई हो जाए बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। सेकंड आप ऐसे ही कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो एक एमसीक्यू दिया हुआ है वो सारा इन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे हो जाएगा जो मैंने बताई है, बहुत इजी है, मजा आएगा करने में, करो। फर्स्ट वाला पार्ट वेरीफाई करो और बताओ, आगे बढ़ेंगे। डन? यस सर। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 5th 6th 7th है बहुत आसान है, फर्स्ट भी आसान है, सेकंड भी इजी है। अब थर्ड में थोड़ा सा सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनको देखो। एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया कि x सच दैट x + 5 = 8, ठीक है। और जहां इसका जो बिग बॉस है वो क्या है, यानी कि यूनिवर्सल सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो आपको इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है, क्या होगा। और इसी फॉर्म में लिखना है। बहुत आसान है, x + 5 = 8, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3, तो यानी 3 ही नहीं होना चाहिए। बस आपको ऐसा सेट बनाना है, ऐसा सेट बिल्ड करना है जिसमें 3 ही ना हो। तो कितना इजी है लिखना, आप इसको लिखोगे x such that x belongs to नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर तो हैं, बट x not belongs to 3, बस 3 को छोड़ देना, ठीक है जी। चलो एक और लो,
ये लास्ट है, फिर आपके हवाले है पूरी एक्सरसाइज। x such that x is a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब यानी कि उसमें 1, 8, 27 टाइप्स के नंबर्स हैं। इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए बच्चों इसमें। आपको क्या लिखना है कि एक ब्रैकेट लगा दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया सब कुछ, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहां लिख दो x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, नॉट अ परफेक्ट क्यूब, दैट्स इट। और तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो मैं इसके 11th के सिलेबस को थोड़ा सा कैटेगराइज करके बताता हूँ आपको, इससे थोड़ा माइंड में क्रिएट हो जाए, माइंड में बन जाए। इसमें टोटल आपके 16 चैप्टर है, ठीक है। हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया, 9th चैप्टर कवर कर लिया, और इसका जो 3D का चैप्टर है यानी कि चैप्टर नंबर 12 वो कवर कर लिया, ठीक है। 3 चैप्टर कर लिए और लेस देन 1 मंथ, अभी 1 मंथ पूरा होने में लगभग 10-15 दिन का टाइम, ठीक है। तो ये समझो कि 2 चैप्टर और खा जाएंगे हम इसी बीच में, 5 के आसपास 4-5 चैप्टर तो कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो सबसे इजी चैप्टर है वो है सेट थ्योरी, इजीएस्ट चैप्टर है। फिर इसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 2, वो भी आसान है, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 4, इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी आसान है, ठीक है। और इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज तो हमने करी ली। फिर इसके बाद आएगा आपका लिमिट एंड डेरिवेटिव, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी भी आसान है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग यानी कि 14th और आपका 16th, ये सारे इजी चैप्टर है। मतलब बहुत सारा सिलेबस आपका आसान है, बस आपको क्या करना है, टाइम टू टाइम इनको कवर कर लो। और अगर एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करोगे तो आपको साइड बुक भी पढ़ने में मजा आएगा। जब आर.डी. शर्मा चलेगी, चैंपियन वाली चलेगी या एडुकार्ट की चलेगी, तो तब आपको उस काम में मजा आएगा जब आप ये पूरा कर लोगे। अगर इसी में कमी छोड़ दोगे तो आपको बार बार घूम के वापस आना पड़ेगा एनसीईआरटी। ऐसा मत करना, एक काम को एक ही बार में अच्छे से कंप्लीट कर दो। अभी आपके पास बर्डन नहीं है, स्कूल नहीं ओपन हो रहे हैं, कुछ नहीं, तो अगर आप 5 घंटे भी पढ़ लोगे ना, 4-5 घंटे, लेकिन वो पर डे पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज तो पढ़े ही नहीं, कम से कम 5 घंटे डेली आप पढ़ो। आप बहुत सारे बच्चों से रेस में आगे निकल जाओगे, ठीक है। कोई दिक्कत हो, आपको कुछ याद करने में प्रॉब्लम आ रही है, टाइम टेबल नहीं बन पा रहा, उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है भाई। चलो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल। और सब अपना काम सबमिट कर देना ग्रुप में, ठीक है। ये अपनी हैबिट बना लो आप। आज की क्लास यहीं तक।